देखिए, हमने आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं 1/fd ऑफ q, तो q अलग अलग हमने बताया e⁴x होता है, बार बार हम बता चुके हैं। ठीक है, एक चीज हमने बताई थी, अगर 1/fd² लिखा है और यहाँ पर साइन ax है, या 1/fd² है और यहाँ पर cos ax है, तो क्या तरीका होता था, हम d² की जगह -a² लिख देते हैं। यानी आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा f माइनस a² साइन ax, या यहाँ पर हम करेंगे तो 1/f माइनस a² cos ax। लेकिन इस यहाँ पर एक शर्त है, शर्त ये है कि जो f माइनस a² है ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसी तैसी हो जाएगी। अब अगर ये जीरो होगा तब क्या करेंगे, यानी यहाँ पर केस ये आएगा कि f माइनस a² रखा तो आपने, लेकिन ये जीरो आ गया, तो ये मेथड फिलहाल यहाँ पर अडॉप्ट हम नहीं कर सकते। ठीक, तब कौन सा मेथड लगाएंगे, वहाँ थोड़ा टेक्निक है। टेक्निक को आपको सीखना है, फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है, मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन आज हम टेक्निक आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/fd, मतलब आप हम टॉपिक पे बात करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1/fd² ऑफ, या fd ऑफ साइन ax d² कर दो, व्हेन f माइनस a² इज इक्वल टू 0, तब कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, ज़रा सावधान, यहाँ पर थोड़ा टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर दो मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले मेथड 1 देख लीजिए, फिर मेथड 2 भी देख लीजिएगा। हमको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है, पहले हमने कहा फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन मालूम होना चाहिए, अगर वही प्रूफ करके आ गया कि व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन f माइनस a² इज 0, तब क्या करेंगे, बोले हमसे कहा गया था फार्मूला देख लीजिए, वही देखे हुए हैं। देखिए, एक आइलर्स इक्वेशन होता है, e⁻i⁻θ को लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। मालूम नहीं मालूम, ट्रिग्नोमेट्री चूंकि सिलेबस में आपके रही नहीं, लेकिन ये यूज़ किया गया है, कहाँ यूज़ किया गया हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो यानी कि हमको तो साइन ax चाहिए, तो यानी कि हमको अगर e⁻i⁻ax अगर लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं cos ax प्लस i साइन ax लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये e⁻i⁻ax है, जरा समझिएगा, ये अपान में ये माइनस fa² जीरो आएगा कब, ये जीरो तब आएगा अगर नीचे d² प्लस a² साइन ax का टर्म होगा, तब ये संभावना है। अगर इस फॉर्मेट में ये होगा 1/d² प्लस a², यही तो आपका पूरा fd है, तो जब आप d की जगह माइनस a² करोगे तो नीचे माइनस a² प्लस a² साइन ax, और यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तभी तो आएगा ना। तो हम निकालने जा रहे हैं नाउ 1/d² प्लस a² किसका निकालेंगे, e⁻i⁻ax का निकालेंगे। e⁻i⁻x बोले तो cos ax प्लस साइन ax, इसका निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए e⁻i⁻ax का निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ये निकल रहा है, हम लिख नहीं रहे हैं, इसको निकालने के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, a को b की जगह रख देंगे, a मतलब यहाँ x के साथ जो भी है उसको d जगह रखते हैं। अच्छा, तो अगर x जगह हम ia लिख देंगे तो ये ia का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का a² हो जाएगा, अभी लिखिएगा नहीं, e⁻i⁻ax, इसको खोलो, ये क्या लिखा हुआ है, i² a², यानी ये लिखा हुआ है 1/i² a² प्लस a² e⁻i⁻ax, ये क्या लिखा हुआ है, i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो एक्चुअली ये तो 1/0 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, तो जो लफड़ा यहाँ आने वाला था वही तो लफड़ा यहाँ भी आ रहा है, तो फिलहाल हम ये वैल्यू तो रख नहीं सकते, तब क्या करेंगे आप, यानी ये चीज़ यहाँ नहीं रखी जा सकती।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर d की जगह हमने बताया था 1/fd ऑफ e टू पावर ax, 1/fd ऑफ e टू पावर ax को करने के लिए हम d की जगह a रख देते हैं, यही तो करते ना। लेकिन यहाँ भी एक शर्त थी कि fa की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वैल्यू रखने पर 0 आ रही वैल्यू, तो अगर 0 आ जाएगी तब क्या करेंगे आप, कोई मेथड बताया गया था? नहीं बताया गया था, कल ही तो हमने डिस्कस किया था इसको। हमने बताया था कि अगर e टू पावर ax में a रखने पर 0 आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 कर देंगे और इसमें d की जगह d प्लस a कर देंगे, ठीक है, और इंटू 1 कर देंगे और इसको बाहर कर देंगे। याद आया? यानी इन भाई साहब से कहेंगे, ये बहन जी जो भी ये हैं, इनसे कहेंगे देखिए आपकी वैल्यू डायरेक्ट रख करके सॉल्व करने में ये 0 आ रहा है, इसलिए आपको मैं प्रणाम करती हूँ या करता हूँ, आप कृपया यहाँ से चली जाओ। हम तो नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर खिसका देंगे IAX और डी की जगह क्या कर देंगे, d प्लस IA लिख देंगे का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। याद आया? देखिए तो इसका काम फिलहाल खत्म है, e टू पावर IAX इंटू, इसको खोलते हैं, ये क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस I स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2DIA। हमने इसको पहले लिख दिया उठा करके, ये हमने डिनोमिनेटर खोल दिया और इंटू 1 लिखा रहने दीजिए। 1 भी देखो कितना ही चमत्कारी बेचारा, आज इसको मौका मिला है। अच्छा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो दोनों कट जाएंगे ना, नहीं कट जाएंगे, यानी ये क्या लिखा हुआ है, e टू पावर IAX इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 2DIA इंटू 1। ठीक, पहुंचे यहाँ तक, इसको याद रखिएगा, इसको हटाएंगे अभी हम। तो ये आप क्या निकाल रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकाल रहे हैं, 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आप e टू पावर IAX की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो साइन AX कॉज AX, ये कहाँ से घुसेड़ दिया आपने, बाद में इसी को हम लिखेंगे ना, साइन AX प्लस आई कॉज AX प्लस आई साइन AX, वो बात की बात है। यहाँ देखिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, नीचे d वाला टर्म है ना, इसको ऊपर ले जाकर के बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या हम, e टू पावर IAX हम जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर -1 हो जाएगी, अगर माइनस में पावर हो जाएगी तो बाइनोमियल की थ्योरम हमारी लगेगी 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 1 प्लस NX प्लस n-1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। याद आया? तो हमें 1 लाना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो 1 लाने के लिए या तो यहाँ से d कॉमन ले लो, इधर देखिए, और या तो ये वाला टर्म कॉमन ले लो। कौन सा टर्म कॉमन लो, ये कॉमन लोगे, d करोगे तो अपान में d आ जाएगा, दिक्कत करेगा। तो हमने ये पूरा टर्म कॉमन ले लिया, तो पूरा टर्म कॉमन ले लिया, तो हमने कॉमन ले लिया क्या, 2DIA। जब पूरा टर्म कॉमन ले लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक d कॉमन ले लिया है तो एक d बचेगा, और चूंकि 2IA इसके पास था नहीं तो 2IA से डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा इंटू 1। समझ में बात आई? अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि कहीं भी प्रोसीजर आ गया, तब क्या करेंगे आप, देखिए e टू पावर IAX अपान 2DIA लिखा रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस d अपान 2IA की पावर -1 ऑफ 1। देखो 1 को जो अंदर जाना है तो रास्ते में d भी मिलेगा, d बोले तो डिफ्रेंसिएशन, और 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0 होता है, यानी 1 एक भी मिनट d को नहीं झेल पाएगा, केवल 1 के साथ चला जाएगा। तो एक ही स्टेप खोल दो, केवल 1 प्लस NX, तो हो जाएगा आपका e टू पावर IAX अपान 2DIA, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस d अपान 2IA प्लस सो ऑन ऑफ 1, चलेगा।
अब 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 जब d के साथ आएगा तो वैल्यू 0 आएगी। अगले स्टेप में डी स्क्वायर आने वाला है। अगर अगला स्टेप लिखें तो डी स्क्वायर नहीं आएगा, तो डी स्क्वायर तो और बड़ा 0 आएगा। तो कुल मिलाकर के इक्वल ये 1 आ जाएगा। तो ई टू पावर आई ए एक्स अपान 2ia। अब ये जो डी लिखा है ना, ये बाहर बैठा रहेगा, और इसके साथ कौन आएगा? 1 आएगा। 1 अपान डी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आई है ई टू पावर आई ए एक्स अपान 2ia इंटू एक्स। ये वैल्यू इसकी निकल के आई है। ठीक है, पहुँचे यहाँ तक। अब इसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये तो काम खत्म हो गया ना। अब देखो इसका मतलब क्या लिखा है, 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ, ये क्या लिखा है? ये लिखा है कॉज ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जरा, एक्स अपान 2ia लिखा रहने दो, और ई टू पावर आई एक्स क्या लिखेंगे? कॉज ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स। कॉज ए एक्स वाला टर्म कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा ना? नहीं कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यानी ये पूरा टर्म काट दोगे, ये इसकी वैल्यू ही आई है ना, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये इसके साथ लगा हुआ है। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा ना, ये तो इसके साथ लगा है ना। जैसे कहीं पर आप कहें कि 1 अपान डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये इंटीग्रेट हो रहा अपना एक्स ना, एक्स कटेगा नहीं। 1 अपान डी कहेगा अच्छा तो ये तुम कैंसिल हो जाओगे, पहले इंटीग्रेट कर लेने दो हमको। ये 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका हो रहा है, इसलिए कैंसिल थोड़ी हो जाएगा इसका। अब देखो ध्यान से, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। देखिए इसको 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉज ए एक्स प्लस आई इंटू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट खोलिए, x अपान 2ia इंटू कॉज ए एक्स, और प्लस ये आई से आई कट जाएगा, x अपान 2a इंटू साइन ए एक्स। अब क्या आप रियल और इमेजरी पार्ट इक्वेट कर सकते हैं? ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या दोनों तरफ के रियल और इमेजरी पार्ट इक्वेट किए जा सकते हैं? बोले पूछ रहे हैं, कुछ गड़बड़ी होगा। अगर हम हाँ बोल दें तो चिल्लाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आई अपान में आ गया ना, तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो आई कैसे हटेगा? ऊपर नीचे से आई से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर आई हो जाएगा और नीचे -1 हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा ना। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस आई को हटा देंगे और यहाँ पर माइनस का आई लिख देंगे, चलेगा? हो जाएगा ना। अब तो हो गया आपका a प्लस आई बी। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। अब इसको इक्वेट करो। देखिए तो अगर इसको इक्वेट करेंगे तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स, ये रियल पार्ट है ना, और यहाँ रियल पार्ट क्या है जो आई जिसमें नहीं है, वो ये वाला है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x अपान 2a साइन ए एक्स। ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला, ठीक है। और 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स सब करेंगे, आई के साथ जो है वो ये आएगा -x अपान 2a कॉस ए एक्स। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फार्मूला होता है, ठीक। नोट करिए। याद करने का तरीका देखिए, कॉज ए एक्स का साइन ए एक्स और साइन ए एक्स का माइनस कॉज ए एक्स, ये याद रहेगा। और इसमें x अपान 2a आएगा, इसमें -x अपान 2a आएगा। इसका एक मेथड और भी है, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत हम समझते नहीं है, कहो तो बता दें। एक और मेथड भी इसका है, ये मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है, उसको भी समझ लीजिएगा, केवल समझाने के लिए हम बता रहे हैं केवल। नहीं, इजी टफ थोड़ी होता, आपको एग्जाम में तो फॉर्मूला याद करना है, ये तो फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट। लेकिन मतलब यही आ गया तब क्या करेंगे आप? तो लिख दें हमने फॉर्मूला याद किया है, वी नो दैट, आई हैव सीन। हाँ आ गया, तो क्यों नहीं आ सकता है भाई? ग्रेजुएशन का मतलब बीटेक ही तो होता है, कोई टेक्निकल डिग्री ये नहीं है।
वहाँ भी वही करते हैं। भाई ये सब ठीक है। देखिए सेकंड मेथड, देखिए सेकंड मेथड। अभी हमने बताया कि ई टू पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है, आई एक्स लिख दो अच्छा रहेगा, आई थीटा लिख दो। आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है ना, ये आइलर्स इक्वेशन है, आइलर साहब ने बताया था। और अगर ई टू पावर माइनस आई थीटा कर दें तो आएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो जहां कॉज ए एक्स होगा ना, मतलब अगर कॉज ए एक्स कहीं पर आया है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ई टू पावर आई ए एक्स माइन प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2, ये लिख देंगे डायरेक्ट उठा के, ठीक है। और ई की पावर का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना हमको आता है। इसी प्रकार से अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो इसको कर सकते हैं ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा बराबर 2 आई साइन थीटा, यही तो आएगा। चलो उधर चलो, तुम्हारी चाची वेट कर रही है, चाची मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आई। तो चूंकि हमको साइन ए एक्स चाहिए, तो जब साइन ए एक्स आएगा तो क्या लिखेंगे, ई टू पावर आई ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2 आई, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कहने से नहीं काम चलो, हाँ हाँ सॉल्व कर लेंगे, सोचने की क्या दिक्कत है, अभी समझ में आएगा, नोट करिए पहले आप। अब मान लीजिए आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया 1/d² प्लस a² साइन ए एक्स। मान लेते हैं नाउ आपको निकालना है 1/d² प्लस a² साइन ए एक्स निकालना है, और हमको साफ साफ दिख रहा है। अच्छा ये भाई साहब इसको फैक्टराइज भी कर दिए उठा कर, काहे को फैक्टराइज कर दिए, क्या दिक्कत थी इनको, इनकी खोपड़ा हुआ है। चलो देखते हैं, देखिए तो अब साइन ए एक्स को क्या लिखेंगे आप, साइन ए एक्स को देखिए, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ d² को माइनस a², तो माइनस a² प्लस a² 0 हो जाएगा ना, तो कुल मिलाकर रख नहीं सकते वैल्यू। अब क्या करें, तो देखिए हमने क्या किया, नीचे लिख रहे हैं 1/d² प्लस a² साइन ए एक्स को लिख दिया हमने ई टू पावर आई ए एक्स माइनस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स अपान 2 आई, ये लिख दिया उठा करके। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको 1/2i चाहो तो बिल्कुल बाहर लिख दो, उसका काम ही खत्म। तो 1/2i कह दो चाची ऐसा है बाहर बैठो, बाद में बुला लेंगे आपको, ये लो। और 1/d² प्लस a² ई टू पावर आई ए एक्स अलग कर दो, और माइनस 1/d² प्लस a² ई टू पावर माइनस आई ए एक्स अलग कर दो, कोई दिक्कत। क्या मेथड होता है, मेथड होता है कि d की जगह आपको क्या लिखना है, आई ए। अगर d को आई ए लिखते हो तो ये तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ लिख नहीं सकते आप। इंटू 1 वाला काम हमने बताया था, अभी वो नहीं करेंगे। अच्छा केवल d हो तो काम चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब बताओ d² प्लस a² के फैक्टर क्या होंगे, d² प्लस a² के फैक्टर क्या होंगे, बोले हैं ये तो पहली बार सुन रहे हैं। d² प्लस a² को आप d² माइनस i² a² लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो ना। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/2i, इसके हो जाएंगे 1/d प्लस आई ए और d माइनस आई ए। हम कर वैसे रहे हैं जैसे पीछे वाले में किया था, इंटू 1 मान करके, लेकिन थोड़ा सा उसको हल्का कर रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटू ई टू पावर आई ए एक्स, वही यहाँ पर भी कर दिया 1/d प्लस आई ए इंटू d माइनस आई ए इंटू ई टू पावर माइनस आई ए एक्स। देखो ध्यान से, ई टू पावर
AX के कॉन्सेप्ट में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे तो वैल्यू कैसे रखते थे हम? D की जगह IA लिखेंगे ना। अब देखो, अगर D की जगह यहाँ पर IA लिखते हैं तो IA जाइए हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ तो रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक काम करेंगे हम कि हम D माइनस IA को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखने से थोड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसको 1/D प्लस IA के साथ में रख देंगे e⁻IAx, चलेगा? यहाँ रख देंगे। बात पकड़ में आ रही ना? माइनस, अब यहाँ देखो, अगर D की जगह -IA रखते हो तो अगर यहाँ आपने -IA रखा तो ये इसको जीरो कर देगा, ये जीरो नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको बाहर लिखा रहने देंगे और 1/D -IA के साथ लिख देंगे e⁻I माइनस का I AX, e⁻IAX। समझ में बात आ रही ना? लेंदी ये भी है, ऐसा नहीं कि लेंदी नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक आ गया आपको तब क्या करेंगे, तब के लिए है, अदरवाइज हम फार्मूला डायरेक्ट याद करेंगे। ये निकल क्या रहा था? 1/D² प्लस A² ऑफ साइन AX निकल रहा था, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ देखिए, आप D की जगह IA रख सकते हैं ना यहाँ, तो यानी कि ये आपका 1/2I तो बाहर है। अगर हम D की जगह IA लिख देंगे तो ये 1/2IA हो जाएगा, यानी 1/2IA और ये 1/D माइनस IA ऑफ e⁻IAx, चलेगा? ठीक है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ पर D को -IA लिखा जा सकता है ना, तो -IA माइनस का 2IA, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/, ये भी 2IA और इंटू 1/D प्लस IA ऑफ e⁻IAx, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम 1/2IA कॉमन ले सकते हैं, मान निकाल लो, तो 1/ क्या हो जाएगा, 4I²A बाहर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या D की जगह IA लिखा जा सकता है? यहाँ लिखा जाता तो यहीं लिख देते हम, ये तो जीरो हो रहा है ना, नहीं कर सकते ना। तो अब यहाँ पर मेथड क्या लगाएंगे? क्या बताया गया था? हमने कहा था कि e⁻IAx को अलग कर दो और D की जगह क्या कर दो, D प्लस IA, याद आया? याद करिए, वाह भाई वाह। हमने कहा था अगर 1/FD ऑफ e⁻AX हो, एक मिनट, तो आप अगर D को A रखने पर ये जीरो आ रहा है, तो हमने कहा था D को D प्लस A कर दो और e⁻AX को अलग कर दो, इंटू 1 कर दो। तो AX के हिसाब से IA है ना, तो D को D प्लस IA कर देंगे और E को बाहर कर देंगे, और माइनस IA पहले से लिखा हुआ है और इंटू इंटू 1। ठीक, समझ में बात नहीं आई? अच्छा, वहां पर भी वैल्यू रखने से जीरो आ रहा है, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, e⁻IAx को अलग कर देंगे, इसको लिखेंगे D माइनस IA प्लस IA इंटू 1। अच्छा, ये बाहर तो -1/4A हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, e⁻IAx इंटू ये IA कट जाएगा ना, तो यहाँ 1/D ऑफ 1 बचेगा। अच्छा, जो पहला टॉपिक बताया था ना, इसके पहले का टॉपिक बताया था, जिसमें हमने अभी जो बता रहे थे, पहला मेथड जो बताया था, उसमें D² कॉमन लिया था हमने, तो वहाँ भी चाहो तो D प्लस IA D माइनस IA करके लगा सकते हो, वहाँ भी ये किया जा सकता है। और प्लस e⁻IAx, ये भी A कट जाएगा, तो 1/D ऑफ 1। 1/D ऑफ 1 मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये हो जाएगा आपका -1/4A और इंटू x कॉमन ले लें,
तो आएगा ई टू पावर आई ए एक्स प्लस ई टू पावर माइनस आई ए एक्स, ये लिखा हुआ है। और ई टू पावर आई ए एक्स इंटू ई टू पावर माइनस आई ए एक्स बाई टू अगर यहाँ हम कर दें, और इंटू टू यहाँ बाई टू लिखा रहने थे, ये टू इधर कर दिया, ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉज ए एक्स होता है। अभी कॉज ए एक्स का यही फॉर्मूला था ना, तो ये आपका लिखा है माइनस एक्स अपान टू ए ऑफ कॉस ए एक्स। ये क्या निकला है, 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपान टू ए ऑफ कॉज ए एक्स। ये तो अभी प्रूफ किया था आपने, ये दोबारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप कर सकते हो, ये रब कर दें, सिमिलरली आप कर सकते हो कि अगर 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉज ए एक्स हो जाएगा, अगर यहाँ पर कॉज ए एक्स होता तो आता एक्स अपान टू ए ऑफ साइन ए एक्स। ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेथड हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, जबकि 1 अपान एफ डी स्क्वायर अपान ऑफ कॉज ए एक्स या साइन ए एक्स हो, और जिसमें एफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉज ए एक्स। तो पहले क्या करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आई आएगा ना। यानी कि आप कह सकते हैं इसको m बराबर 0 प्लस माइनस ए आई लिख रहे हैं हम। और जब m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है, तो सी एफ क्या बताया गया था, c1 ई टू पावर अल्फा एक्स कॉज बीटा एक्स प्लस c2, यही तो था। तो सो सी एफ, यहाँ y नहीं लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। सो सी एफ इज इक्वल टू आएगा c1 ई टू पावर 0x कॉज ए एक्स प्लस c2, यानी ये आपका आ गया c1 कॉज ए एक्स प्लस c2, ये सी एफ आया है। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपान एफ डी ऑफ क्यू होता है ना, क्यू ये तो क्यू लिखा है ना, और डी क्या लिखा है, 1 अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉज ए एक्स। अब जरा ध्यान से समझिएगा, डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, माइनस का ए स्क्वायर। अगर माइनस का ए स्क्वायर लिखा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आप लिखेंगे कि एज एफ माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसलिए यहाँ पर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या बताई है, प्रूफ बताया ना, कॉज एक्स अपान टू ए ऑफ साइन ए एक्स, यानी एक्स अपान टू ए ऑफ साइन एक्स, डायरेक्ट करेंगे आप, ठीक है। नाउ द जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा इसका, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी y इज इक्वल टू c1 कॉज ए एक्स प्लस c2 प्लस एक्स अपान टू ए साइन ए एक्स। तो ये आपका आंसर हुआ जाकर के, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू साइन ए एक्स। तो सबसे पहले तो क्या आप बात करेंगे, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दें, डी थ्री प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 कर दें, सॉरी ए स्क्वायर डी थ्री प्लस ए स्क्वायर डी वाई बराबर 0 कर दें। आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम बराबर 0, यहाँ से एम कॉमन तो आएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0।
m का मान एक तो 0 आ गया, और एक को जब 0 करोगे m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को 0 करोगे तो m बराबर प्लस माइनस आई ए आ जाएगा, 0 प्लस लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, सो सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, c1 ई टू पावर 0x, ये तो इसके लिए हो गया अलग, ठीक, प्लस c2 ई टू पावर 0x कॉज ax प्लस c3, तो यानी आ गया c1 प्लस c2 कॉज ax प्लस c3। ये जो आपका ई टू पावर 0x है, एक इसके लिए है, एक इसके लिए, ये ना करें, दोनों के लिए यही लिख दिया गया है, ठीक है। अब आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, सावधान। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/fd ऑफ q, q यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो 1/d³ प्लस a स्क्वायर d ऑफ q, हमको d कॉमन लेना पड़ेगा, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर q। अब जो देखो ध्यान से, q बोले तो साइन ax, साइन ax, देखो ध्यान से। एक्चुअली में अगर हम यहाँ पर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो जीरो कर देगा, तो यहाँ तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये जो डी कहेगा कि भैया आपके लिए हमको काहे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो पहले इसको आगे ले जाओ, बोले सर तू अपना काम कर लो फिर हम बात करते हैं। 1/d ऑफ साइन ax, इसको पहले हम एक साल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कर नहीं सकते, यहाँ 0 आ रहा है। अब बताइए 1/d बोले तो इंटीग्रेशन, साइन ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, कितना होता है, कॉस माइनस कॉस, यानी कॉस लिख दें बस, केवल पूरी बात बताओ ना, कॉज ax अपान a माइनस का, याद करिए। तो ये हो जाएगा आपका, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल रहा है, तो 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस का कॉज ax अपान a। तो फिलहाल माइनस का 1/a तो बाहर हो गया, ये आ गया 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉज ax। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर अगर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखते हो अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये 0 आ रहा है, तो कॉज ax का क्या निकला था, x/2a साइन ax, x/2a साइन ax, यानी ये आ गया माइनस का x/2a स्क्वायर साइन ax। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे, जिसको कि जनरल सोल्यूशन भी कह सकते हैं, जनरल ही कहेंगे लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन भी लिखा जाता है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि c1 प्लस c2 कॉज, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, सॉरी ये गलत ब्रैकेट लगा है, यहाँ लगेगा ब्रैकेट, यह भी गलत लगा है, ये यहाँ लगेगा, ठीक है। c1 प्लस c2 कॉज ax प्लस c3 माइनस x/2a स्क्वायर साइन ax। तो इस पर जो क्वेश्चंस और बन रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं, इनको लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है थोड़ा खतरनाक टाइप का है, वो लास्ट है टॉपिक, को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे वो बाहर ही है, ये एंगल में लिखा होता है, वो गलत हम वहाँ लिख गए थे, वहाँ आपने करेक्ट नहीं किया कि तुमको खुद नहीं याद था, ये एंगल में केवल होता है ये, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ था, ठीक है, इसको कर लीजिएगा।